हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से करेंगे क्लास 10th में कंप्यूटर में स्ट्रिंग से रिलेटेड एक और प्रोग्राम। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू अपर केस, काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वॉवल्स इन इट। ओके, तो सिंपल सा प्रोग्राम है, एक स्ट्रिंग को इनपुट लेना है, उसे अपर केस में कन्वर्ट करवा करके उसमें कितने नंबर ऑफ वॉवल्स है उन्हें काउंट करके डिस्प्ले यानी प्रिंट करवाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। इम्पोर्ट स्टेटमेंट से इम्पोर्ट जावा डॉट io डॉट स्टार सेमीकॉलन, इम्पोर्ट जावा डॉट util डॉट स्टार सेमीकॉलन, इम्पोर्ट जावा डॉट lang डॉट स्टार सेमीकॉलन। फिर क्लास बनेगी पब्लिक का p स्मॉल क्लास, और क्लास का नेम दे देते हैं वॉवल्स। यहाँ पे ओपनिंग ब्रेसेस, फिर मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसमें आएगा स्ट्रिंग बट। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। एक स्ट्रिंग में n की ज़रूरत पड़ेगी उस स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए, और s में उसका अपर केस। फिर इंट l एक उस स्ट्रिंग की नंबर मतलब लेंथ निकालने के लिए, और कैरेक्टर भी चाहिए होगा कैर सी। उसके बाद स्कैनर क्लास बनाएंगे, स्कैनर का एस कैपिटल, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल्स टू न्यू स्कैनर का एस कैपिटल, अगेन सिस्टम का एस कैपिटल, सिस्टम डॉट इन सेमीकॉलन। फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट आएगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का वेरिएबल ng डॉट नेक्स्ट लाइन ले लिया हमने। ज़रूरी नहीं है वो कोई सिंगल वर्ड ही हो, हम किसी सेंटेंस को इनपुट करा के उसमें कितने नंबर ऑफ वॉवल्स है वो भी बता सकते हैं। उसके बाद s पे हमने n डॉट टू अपर केस, अपर में u कैपिटल है और केस का c कैपिटल है। s जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें हमने n जो अगर वो लोअर केस में हुआ तो n डॉट टू अपर केस इस फंक्शन से वो पूरा मतलब अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसे प्रिंट भी करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln में s हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। जैसे यहाँ इसमें आउटपुट है, ऑडियो यहाँ पे लोअर केस में है, तो इसे हमने पहले अपर केस में कन्वर्ट करवा के फिर प्रिंट भी करवा दिया यहाँ पे। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने लेंथ निकाल ली, n डॉट लेंथ। अब यहाँ पे मैंने इसमें n डॉट लेंथ करा है। n डॉट लेंथ में चाहे तो इसमें s डॉट लेंथ भी कर सकता हूँ, क्योंकि n और s दोनों सेम स्ट्रिंग है। बस n जो है अगर वो लोअर केस में हुआ तो s में हमने उसका अपर केस करा है। दोनों में नंबर ऑफ़ कैरेक्टर सेम ही है, बस एक लोअर केस में होगा तो दूसरा अपर केस में। तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर दोनों स्ट्रिंग में सेम ही रहेंगे, तो इसीलिए n डॉट लेंथ ही कर लिया। इंट v इक्वल्स टू 0 एक वेरिएबल काउंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप चला है। इंट i इक्वल्स टू 0 इसीलिए क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। i इज़ लेस देन l i प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे c जो हमारा कैरेक्टर का वेरिएबल था उसमें हमने करा s क्यों करा, क्योंकि s में वो अपर केस में कन्वर्टेड है। अपर केस कन्वर्टेड को ही हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ वॉवल्स उसमें है, तो कैर एट i। अब इसमें i के इंडेक्स पे एक एक करके जितने बार भी लूप चलेगा वो एक एक करके कैरेक्टर्स में स्टोर होगा। और एक कंडीशन और लगानी है, इफ़ c इज़ डबल इक्वल टू कैपिटल A, c इज़ डबल इक्वल टू कैपिटल E, और c इज़ डबल इक्वल टू कैपिटल I, और c इज़ डबल इक्वल टू कैपिटल O, और c इज़ डबल इक्वल टू कैपिटल U। यहाँ पे मैंने सब कैपिटल लिए क्योंकि s में हमारा अपर केस में यानी जितने भी कैरेक्टर हैं उसके भी अपर s के वो कैपिटल लेटर्स में होंगे। इफ़ में यहाँ पे लगा दी, यानी c में i के इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर आएगा अगर वो इन वॉवल्स में मैच कर जाएगा तो v का हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट करा दिया। वो काउंट करता रहेगा कि कितने नंबर ऑफ़ वॉवल्स है, इसीलिए हमने यहाँ पे v का इंक्रीमेंट करा दिया। यहाँ पे फॉर लूप का हो गया हमारा काम। फॉर लूप का यहाँ पे
हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कि नंबर ऑफ़ वॉवल्स कितना है, तो नंबर ऑफ़ वॉवल्स प्लस v। यहाँ पे हमारा मेन मेथड क्लोज और क्लास क्लोज, बस इतना सा लॉजिक है इसका। यहाँ पे हमारा आई के इंडेक्स पे एक एक करके फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, तो फर्स्ट कैरेक्टर को चेक करेगा इनमें से वॉवल्स है कि नहीं, तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो इटरेशन पार्ट में जाके चेक करता रहेगा कि सी में जो कैरेक्टर आ रहा है आई के इंडेक्स पे, अगर वो इनमें से किसी भी कैरेक्टर पर ट्रू होगा तो वो आई वी की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। और वी में जितने बार भी मतलब अगर वो वॉवल्स होगा, मतलब सी कैरेक्टर अगर वो वॉवल हुआ तो वी की वैल्यू इंक्रीमेंट करता जाएगा। और जैसे ही कंडीशन फॉर लूप की जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो फॉर लूप की लूप बॉडी से बाहर निकल के ये प्रिंट स्टेटमेंट है नंबर ऑफ वॉवल्स प्रिंट कर देगा। ओके, प्रोग्राम तो हो गया है यहाँ पे हमारा। अब इसे ट्राई रन करके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। सपोज़ यहाँ पे एन में हमने स्ट्रिंग ले लिया ऑडियो, तो एस में इसका टोटल अपर केस मतलब जितने भी कैरेक्टर हो वो अपर केस में कन्वर्ट होकर जाके ऐसे ऑडियो बन जाएगा ये। उसके बाद हमने इसे यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, आउटपुट स्क्रीन पे ये प्रिंट हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे हमने इनपुट करा और आउटपुट स्क्रीन पे ये प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने इसकी लेंथ निकाली, इसमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर हमने n के लिए, इसके भी और इसके भी हम चाहे तो s डॉट लेंथ भी कर सकते हैं, n डॉट लेंथ कर दिया तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ़ कैरेक्टर सेम ही है 5। इसमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद एक v है हमारा यहाँ पे वेरिएबल 0 जो कि काउंटर वेरिएबल है। उसके बाद फॉर लूप की कंडीशन पे आते हैं, i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन 5 यानी 0 इज़ लेस देन 5। कंडीशन हमारी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई तो अंदर आएगा। फिर c में s डॉट कैर एट में आई की वैल्यू, आई की जगह क्या होगा 0। अब इसमें यहाँ पे इंडेक्स लिख लेते हैं, s में जो स्ट्रिंग है हमारा 0 1 2 3 4, तो s डॉट कैरेक्टर यानी s में जो स्ट्रिंग है उसमें 0 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है हमारा a, c में हमारा स्टोर हो गया a। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी c इज़ डबल इक्वल टू a, यहाँ पे हमारा वॉवल का, यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई। इसमें अगर c कैरेक्टर में जितने भी यहाँ पे 5 वॉवल्स है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी इनमें से तो ये इफ़ की पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और v का इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये c कंडीशन c में हमारा a कैरेक्टर स्टोर है वो भी कैपिटल का, यहाँ पे भी हमने कैपिटल का ही लगाया, तो ये कंडीशन यहीं पे ट्रू हो गई। उसके बाद से ये v का इंक्रीमेंट कर देगा। v की हमारी इनिशियल वैल्यू 0 थी तो v का एक इंक्रीमेंट होकर 1 हो गई v की वैल्यू। दोबारा यह इटरेशन होगा इसका, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर i की वैल्यू हो जाएगी 1। कंडीशन फिर से फॉर लूप की होगी i इज़ लेस देन l यानी 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन हो गई फिर से ट्रू। फिर से यहाँ पे अंदर आएंगे, c में हो जाएगा s डॉट कैर एट आई की जगह पे हमारा क्या आएगा 1, आई की वैल्यू हमारी 1 तो 1। अब इस s कैरेक्टर में 1 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है हमारा कैपिटल U, तो c में हमारा कैपिटल U स्टोर हो गया। उसके बाद से दोबारा से हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, c इज़ डबल इक्वल टू कैपिटल A है, फिर c इज़ डबल इक्वल टू कैपिटल E है, फिर c इज़ डबल इक्वल टू कैपिटल I है, और c इज़ डबल इक्वल टू कैपिटल O है, और c इज़ डबल इक्वल टू कैपिटल U है। तो यहाँ पे हमारी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, c में हमारा कैपिटल U है और यहाँ पे भी U है, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब पूरा एक कंडीशन ट्रू हो गई। फिर v का इंक्रीमेंट फिर से होगा, यहाँ पे v की हमारी यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई थी तो एक और इंक्रीमेंट हो गई, v की वैल्यू 2 हो जाएगी हमारी। फिर यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसके i का इटरेशन होगा फिर से, मतलब ये इटरेशन पार्ट बोलते हैं इसको। i का इंक्रीमेंट होकर के यहाँ पे 1 थी तो अब 2 हो जाएगी, एक और इंक्रीमेंट होके। फिर फॉर लूप की कंडीशन चेक हो गई, i इज़ लेस देन l यानी 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन हो गई फॉर लूप की ट्रू। फिर से अंदर आएंगे, इसमें है c में फिर से s डॉट कैर एट i की जगह पे आएगा इस बार हमारा 2 i, तो इस स्ट्रिंग में ऑडियो में 2 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है हमारा कैपिटल D, तो c में हमारा स्टोर हो गया कैपिटल D, जो कि इफ़ कंडीशन में हमारा कोई सा भी ये मतलब हमारे यहाँ पे a है, e है, i, o और u है, जो कि d नहीं है तो c किसी के भी साथ मैच नहीं करेगा, तो ये हमें पता है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैच नहीं करेगा तो ये हमारा इफ़ कंडीशन में नहीं जा करके, जब ये कंडीशन हमारी इफ़ की यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी तो दोबारा से इटरेशन करेगा, तो इफ़ कंडीशन में ना जा करके दोबारा से इटरेशन होगा इसका, तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 3 हो गई। फिर फॉर लूप की कंडीशन चेक होगी, i इज़ लेस देन l यानी 3 इज़ लेस देन 5, फॉर लूप की कंडीशन हो गई ट्रू। फिर से अंदर आएंगे, c में हो जाएगा s डॉट कैर एट, फिर से कैर एट, अब i की जगह होगा 3,
तो इसमें एस स्ट्रिंग में 3 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है हमारा, कैपिटल आई। तो सी में इस बार हमारा स्टोर हो जाएगा कैपिटल आई। और अब दोबारा से यहाँ पे इफ़ कंडीशन चेक होगी, इफ़ सी इज़ डबल इक्वल टू ए, सी इज़ डबल इक्वल टू ई और सी इज़ डबल इक्वल टू आई। तो यहाँ पे हमारी आई की जो कंडीशन है यहीं पर फुलफ़िल हो रही है, मतलब सी में हमारा कैपिटल आई कैरेक्टर है और यहाँ पे भी है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई इफ़ की। तो ये अंदर आके वी का इंक्रीमेंट कर देगा, यानी वी की वैल्यू हमारी 2 थी, अब एक और इंक्रीमेंट होकर के वी की वैल्यू हो गई हमारी 3। अब ये कंडीशन यहाँ पे हमारी इफ़ की ट्रू हो गई, वी का भी इंक्रीमेंट हो गया, तो दोबारा से इटरेशन होगा। तो आई की वैल्यू का इंक्रीमेंट होकर के यहाँ पे हमारी 3 हो गई थी आई की वैल्यू, अब दोबारा से इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। फिर से फॉर लूप की कंडीशन चेक होगी, आई इज़ लेस देन एल यानी 4 इज़ लेस देन 5। ये कंडीशन अभी भी हमारी ट्रू है, तो ये दोबारा से अंदर आएंगे फॉर लूप के लूप बॉडी के अंदर, सी में फिर से एस डॉट कैर एट में आई की जगह पे 4 आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे हमारा एस स्ट्रिंग में 4th इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, कैपिटल ओ। तो सी में हमारा स्टोर हो जाएगा कैपिटल ओ। अब फिर से हम इफ़ की कंडीशन चेक करेंगे, सी इज़ डबल इक्वल टू कैपिटल ए, सी इज़ डबल इक्वल टू कैपिटल ई और सी इज़ डबल इक्वल टू कैपिटल आई और सी इज़ डबल इक्वल टू कैपिटल यू और सी इज़ डबल इक्वल टू कैपिटल ओ। तो यहाँ पे हमारे जितने 5 वॉवल्स है उसमें ये सी आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। तो ये दोबारा से वी का इंक्रीमेंट हो जाएगा इसमें, और वी की वैल्यू हमारी 3 हो गई थी, तो अब एक और इंक्रीमेंट होकर के वी की वैल्यू हो गई 4। तो अब यहाँ पे यहाँ तक हमारा चल गया लूप, उसके बाद दोबारा से इटरेशन होगा, आई की वैल्यू इस बार हमारी हो जाएगी 4 से 5 एक का इंक्रीमेंट होकर के। फिर फॉर लूप की कंडीशन चेक होगी, आई इज़ लेस देन एल यानी 5 इज़ लेस देन 5। तो यहाँ पे फॉर लूप की कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। अब फॉर लूप की कंडीशन यहाँ पे हमारी जब फॉल्स हो गई, तो ये इस लूप बॉडी से बाहर निकल के प्रिंट स्टेटमेंट पड़ेगा, और प्रिंट स्टेटमेंट में क्या है, नंबर ऑफ वॉवल्स प्लस वी। तो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में हमारे, यहाँ पे इनपुट में हमने करा था ऑडियो, तो यहाँ पे आउटपुट में हमें एक तो पहले तो इसका अपर केस में पूरा कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे हमने ऑडियो, उसके बाद नंबर ऑफ़ वॉवल्स, क्योंकि ये हमारा फॉर लूप का कंडीशन, यहाँ पे हमारी फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप बॉडी से बाहर निकल के प्रिंट स्टेटमेंट में जो भी दिया हुआ है उसे प्रिंट कर देगा, नंबर ऑफ़ वॉवल्स प्लस वी। तो यहाँ पे ऐसे ही नंबर ऑफ़ वॉवल्स प्लस वी था इसमें, और वी की हमारी फाइनल वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, वी की फाइनल वैल्यू है हमारी 4। तो यहाँ पे मतलब 4 बार काउंट हुआ है जितनी भी इफ़ कंडीशन में, यानी फॉर लूप में जो हमने इफ़ कंडीशन लगाई है, सी का जो कैरेक्टर है 4 बार काउंट हुआ है, मतलब 4 बार ये कंडीशन ट्रू हुई है, मतलब सी में जो कैरेक्टर है वो 4 बार वॉवल्स आए हैं। इसका मतलब वी में हमारे 4 बार वॉवल्स आए, मतलब इस स्ट्रिंग में 4 वॉवल्स है। नंबर ऑफ़ वॉवल्स कितने हैं इसमें, 4।